द कैमल्स कमेंट, ये है आज की इंग्लिश की शॉर्ट मॉरल स्टोरी। हिंदी में करेंगे इसका ट्रांसलेशन। इस स्टोरी के हेल्प से आप इंग्लिश के हर एक स्ट्रक्चर को बारीकी से सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। इसके साथ ही साथ कई सारे इंग्लिश के नए वर्ड मीनिंग भी यहाँ पर आप सीखेंगे और जो ग्रामर का पार्ट है उसको भी कवर करेंगे। द कैमल्स कमेंट, यहाँ पर अपोस्ट्रोफी लगकर एस लगा है। इसका हिंदी में अनुवाद होगा का के की सेंस में, यानी कि ऊंट का। द कैमल्स, ऊंट का कमेंट। कमेंट करना यानी कि टिप्पणी करना, और यहाँ पर आलोचना के सेंस में, यानी किसी को क्रिटिसाइज़ करना। तो कमेंट करना, टिप्पणी करना या किसी को क्रिटिसाइज़ करना, आलोचना करना। यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है। अ कैमल, एक ऊंट, लिव्ड यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है रहता था, सिंपल पास्ट का ही ये सेंटेंस है। इन अ फॉरेस्ट, इन प्रपोजिशन यानी में, किस में? अ फॉरेस्ट, एक जंगल में एक ऊंट रहता था। ही हैड का यूज़ हुआ है, इसके बाद में कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं है, तो ये पास्ट का पॉजेसिव सेंटेंस है, यानी पास्ट में किसी के पास कोई चीज़ थी ऐसा बताने के लिए हैड के बाद में कोई एक्शन वर्ब नहीं आएगी। तो ही हैड अ वेरी बैड हैबिट, यानी किसी के अंदर कोई बुरी आदत है तब भी हम हैज़, हैव, हैड का प्रयोग करेंगे टेंस के अनुसार। तो यहाँ पर पास्ट की बात चल रही है इसलिए हैड का यूज़ किया है। अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं इसी सेंस में, स्टेट ऑफ पोजेशन के सेंस में, किसी के पास कुछ होने के सेंस में, तो हम हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। अ वेरी बैड हैबिट, यानी कि एक बुरी आदत थी। अब क्या थी? ऑफ टीजिंग, चिढ़ाने की। यहाँ पर टीज़ करना, किसी को चिढ़ाना, तो इसमें आईएनजी लगा है, यानी ये ऑफ प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन के बाद में इस तरीके से टीज़ में आईएनजी लगा है, यानी वर्ब में आईएनजी लगकर आ जाता है, तो मोस्टली क्या है वो जिरंड कहलाता है इंग्लिश की ग्रामर में। अब जिरंड क्या होता है? किसी भी एक्शन के बारे में जब हम बात करते हैं तो उस एक्शन में आईएनजी लगाकर, यानी कोई एक्शन के बारे में बात करेंगे तो उसमें आईएनजी लगाकर उसको हम नाउन बनाते हैं, उसको नाउन बनाना पड़ता है, उसे ही जिरंड कहते हैं। और ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में बनता है, सब्जेक्ट के रूप में इसका यूज़ होता है या ऑब्जेक्ट के रूप में, या प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ पर ऑफ प्रपोजिशन है, टीजिंग दे रखा है यानी कि चिढ़ाने की, तो यहाँ पर टीजिंग जिरंड है। अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों को, बाय कमेंटिंग, यहाँ पर भी जो बाय है प्रपोजिशन के बगल में, यानी ये कमेंटिंग है, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनकर यहाँ पर भी जिरंड आया है। तो पार्टिसिपल जो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसमें भी वर्ब में आईएनजी होता है, लेकिन उसका अपना फंक्शन होता है। यहाँ पर ये चल रहा है जिरंड, यानी वर्ब में आईएनजी लगा है, प्रपोजिशन के बाद है, तो मोस्टली आपको प्रपोजिशन के बाद जिरंड नज़र आएगा। ऑन यानी पर, देयर उनके, अपीयरेंस पर, अपीयरेंस का मतलब होता है उनके रंग रूप के ऊपर, जैसे वो दिखते हैं उसके ऊपर वो कमेंट कर कर जो है उनको चिढ़ाता। ये उसके अंदर बैड हैबिट थी, किसके अंदर? ऊंट के अंदर। ही वुड टीज, पास्ट में जब पास्ट की कोई बात की हम चर्चा करते हैं तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। हिंदी में पहचान ता, ते, ती से होती है, मतलब वाक्य की एंडिंग कैसे? जैसे कि टीज का मतलब चिढ़ाना, तो ही वुड टीज, वह चिढ़ाता, तो इस तरीके से एंडिंग हुई है। चिढ़ाता है यानी ता है, ती है से, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं उनकी एंडिंग होती है। लेकिन पास्ट में किसी बात के ऊपर जब हम बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं, तो वहाँ पर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। ता, ते, ती से एंडिंग होती है सेंटेंसेस की। तो ही वुड टीज, वह चिढ़ाता। द राइनोसोरस, यानी राइनोसोर्स जो होते हैं उनको वो चिढ़ाता। एंड से, कहता, तो ये टीज वुड के बगल में फर्स्ट फॉर्म है, वुड के अनुसार ही ये से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ओह यू हैव ओनली वन हॉर्न, हैव का यानी बॉडी पार्ट्स के लिए भी हम हैज़, हैव, हैड का प्रयोग करते हैं टेंसेस के अनुसार। तो प्रेजेंट की बात हो रही है, यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जिस समय जो बात कही गई, तो प्रेजेंट टेंस है यहाँ पर, यानी कि प्रेजेंट का ये पॉजेसिव सेंटेंस है। यू हैव ओनली वन हॉर्न, यानी कि तुम्हारे पास केवल क्या है? एक सींग है। ऑन योर नोज़, यहाँ पर ऑन यानी पर, तुम्हारे नोज़ पर, नाक पर। वेयर एज यानी कि जब कि, ऑल अदर
एनिमल्स सभी अन्य जानवरों के पास हैव 2 हॉर्न्स ऑन देयर हेड्स, यानी उनके सर पर 2 हॉर्न्स है। हॉर्न्स का मतलब है, यहाँ पर हॉर्न का मतलब होता है सींग होना। तो राइनोसोरस को वो बोलता है कि तुम्हारे पास 1 सींग है, बाकी अन्य जो जानवर है उनके पास 2 सींग है। तो यहाँ पर देखिए हैव का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर भी हैव का प्रयोग हुआ है। स्टेट ऑफ पोजेशन, किसी के पास कोई चीज़ है ऐसा बताने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हैज़ और हैव का यूज़ होता है। और पास्ट की जब बात करते हैं, पास्ट में किसी के पास कोई चीज़ थी तो हैड का प्रयोग होता है। यहाँ पर यू सब्जेक्ट है इसलिए हैव आया है। अगर ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो वहाँ पर हैज़ का प्रयोग होता। चलिए आगे देखें, वैन ही वुड मीट। अब ये भी वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ता ते ती से वाक्यों की एंडिंग, यानी पास्ट में किसी बात की जब हम चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, जैसे जब ही वुड मीट यानी जब वह मिलता, तो ता से वाक्य की एंडिंग हो रही है। द एलिफेंट किससे, हाथी से, जब वह मिलता एलिफेंट से, हाथी से, तो ही वुड ऑलवेज कमेंट, करता, क्या करता, यहाँ पर भी ता से एंडिंग, वुड करता, क्या, कमेंट करता, टिप्पणी करता, आलोचना करता। अब क्या आलोचना, क्या टिप्पणी करता, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है हा हा हा, यू हैव 2 टेल्स। तो स्टेट ऑफ पोजेशन, तो यहाँ पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, तो ये प्रेजेंट का स्टेट बताने के लिए किसी के पास कुछ है, होने की बात, यानी किसी के पास कोई चीज़ किस पर अधिकार रखता है ऐसा, जैसे ऑलरेडी मैंने बताया यू हैव 2 टेल्स। तो बॉडी पार्ट्स के लिए भी हम क्या करते हैं, हैज़ हैव का प्रयोग करते हैं, हैज़ हैव हैड का प्रयोग करते हैं। और अगर आपके रिलेशन बताना है, किसी के पास किसी के फ्रेंड है, ठीक है, और भाई बहन है, तो ऐसा बताने के लिए भी हम हैज़ हैव हैड का प्रयोग करते हैं। इलनेस, बीमारी को बताने के लिए भी हम हैज़ हैव हैड का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से यहाँ एज अ मेन वर्ब हैज़ हैव हैड का प्रयोग होता है। तो यू हैव 2 टेल्स, तो पूंछ बताने के लिए, टेल का मतलब होता है पूंछ, यू हैव 2 टेल्स यानी तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे 2 पूंछ है। 1 इन द बैक, एक तो पीठ पर, एंड 1 इन द फ्रंट, और एक कहाँ पर है, फ्रंट यानी सामने है, और एक पीठ पर है। टू द जेब्रा, जेब्रा को ही वुड कमेंट, करता, क्या करता, टिप्पणी करता, आलोचना करता, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आहा, वाई डू यू हैव क्रुक्ड, यहाँ पर है हैव का प्रयोग हुआ है, ये भी किसी के पास कुछ है उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हैव को लेकर, हैज़ को लेकर। तो यहाँ पर सब्जेक्ट यू है इसलिए हैव आया है, अगर ही शी होता तो वहाँ पर हैज़ आता। सबसे पहले WH फैमिली वर्ड रखेंगे, फिर जो हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे हैज़ हैव को लेकर, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है डू और डज, उसका इस्तेमाल करेंगे। तो WH फैमिली के बाद डू लगाए यू सब्जेक्ट के अनुसार, वाई डू यू हैव। अब यहाँ पर क्रुक्ड जो दे रखा है, ये क्रुक्ड यहाँ पर कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, एडजेक्टिव है। क्रुक्ड का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा होना। तो वाई डू यू हैव क्रुक्ड ब्लैक लाइन्स, काली जो टेढ़ी मेढ़ी लाइनें हैं ऑल ओवर, सभी जगह। यू, तुम्हारे पास जो ब्लैक लाइन्स है, काली टेढ़ी मेढ़ी लाइन्स है, वो क्यों है, वाई डू यू हैव, वो क्यों है। ऑल द एनिमल्स फेल्ट इंसल्टेड, तो फील की ये सेकेंड फॉर्म है फेल्ट, और यहाँ पर जो सेकेंड फॉर्म आ गई तो ये इंसल्टेड क्या है, एडजेक्टिव है। ऑल द एनिमल्स, सभी को क्या लगता, महसूस होता, इंसल्टेड, अपमानित लगता, महसूस होता। तो ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। वन डे अ मंकी मैट, मीट की सेकेंड फॉर्म है, एक दिन क्या, एक मंकी मिला। द कैमल एंड सेड, और बोला, कैमल से मिला और बोला, हेलो मिस्टर कैमल, वेयर आर यू गोइंग। तो आर के साथ जो मेन वर्ब है वो ING रूप में है, तो ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। वेयर का मतलब कहाँ, तो यहाँ पर जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, तो इस तरीके से रहेगा स्ट्रक्चर, यानी WH फैमिली वर्ड रहेगा, फिर जो है हेल्पिंग वर्ब
प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की इज एम आर, 3 हेल्पिंग वर्ब है तो सब्जेक्ट के अनुसार हम इज एम आर को रखेंगे। यू सब्जेक्ट है इसलिए आर आया है, फिर यहाँ पर मेन वर्ब में आईएनजी लग जाएगा और बाकी अदर वर्ड्स लास्ट में। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, विद के साथ, किसके साथ, दैट उस अगली, अगली मतलब बदसूरत, हम्प यानी जो ऊँट के ऊपर कुबड़ होती है वो हम्प, अगली यहाँ पर एडजेक्टिव है। ऑन योर बैक, तुम्हारे बैक के ऊपर जो अगली बदसूरत हम्प है उसके साथ तुम कहाँ जा रहे हो, रहा हो। इस तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस की एंडिंग होती है। व्हाट डू यू डू, तो डू के साथ ये डू करना है, यानी डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वो इस तरीके से बनेंगे। कैसे, WH फैमिली वर्ड के बाद में हम डू या डज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की है, फिर सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो वाई, वॉट डू यू डू विद योर, मतलब तुम क्या करते हो, विद योर लॉन्ग, किसके साथ, तुम्हारी के साथ, विद तुम्हारी, लॉन्ग लंबी, एंड क्रुक्ड नेक, टेढ़ी गर्दन और लंबी, लंबी और टेढ़ी गर्दन के साथ तुम क्या करते हो। तो यहाँ पर लॉन्ग हो गया और क्रुक्ड हो गया, ये नेक के बारे में बता रहे हैं ये वर्ड, तो ये एडजेक्टिव है। द कैमल फेल्ट इंसल्टेड, तो फेल्ट फील की सेकेंड फॉर्म, तो उसको क्या, कैमल को भी क्या लगा, इंसल्टेड, अपमानित लगा। एट सच वर्ड्स, यानी ऐसे शब्दों, एट के कारण, वजह बतानी हो तो भी एट का प्रयोग होता है। और अगर कोई हमको जगह की बात करते हैं, कोई लोकेशन बताते हैं तो भी एट का प्रयोग करते हैं यहाँ पर वजह बताने के लिए। मतलब उसको भी अपमानित लगा ऐसे शब्दों की बात जब की, ऐसे शब्दों पर, ऐसे वर्ड्स पर उसको अपमानित लगा। फ्रॉम दैट डे इटसेल्फ, यानी उस दिन से, ही स्टॉप्ड, उसने रोक दिया, स्टॉप की सेकेंड फॉर्म स्टॉप्ड, तो स्टॉप से जब हम स्टॉप्ड बनाते हैं तो डबल पी हो जाता है। ही स्टॉप्ड, उसने रोक दिया, क्या रोका, द बैड हैबिट्स ऑफ, बुरी आदत को, ऑफ प्रपोजिशन के बाद कमेंटिंग, ये क्या है, जिरंड है। द बैड हैबिट ऑफ कमेंटिंग ऑन अदर्स, यानी दूसरों पर कमेंट करने की जो बैड हैबिट थी, आलोचना करने की, टिप्पणी करने की, उसको उसने रोक दिया। तो यहाँ पर ये थी आज की इंग्लिश की छोटी सी कहानी। टेंस की हेल्प से इंग्लिश के पूरे स्ट्रक्चर को यहाँ पर मैंने समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको समझ में भी आए होंगे।